हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कई सारी वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ में वंदे स्लीपर की बातें करी, चीज़ें आपको बताई उस ट्रेन के बारे में। फाइनली आज वो दिन आ गया है कि मैं आपको ट्रेन अंदर से दिखाऊं। ठीक है, तो आज हम लोग खड़े हैं नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और इधर की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ हमारी वंदे स्लीपर खड़ी हुई है। ठीक है, वैसे तो ये ट्रेन अनाउंस हो गई है हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में चलने के लिए, और ट्रेन का जो किराया है वो रखा गया है 2300 रुपये फॉर थर्ड AC, 3000 रुपये फॉर सेकंड AC, एंड फर्स्ट AC का किराया 3600 रुपये है, इंक्लूडिंग ऑल केटरिंग एंड ऑल, सब कुछ मिला मिलू के। तो किराया भी ज़्यादा नहीं है। अंदर चलते हैं, ट्रेन अंदर से दिखाते हैं आपको कितना कुछ अच्छा इंटीरियर बनाया गया है। तो दोस्तों चलिए अंदर मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन कैसी है आपकी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो ट्रेन ऑपरेट होगी, ये सब बंद रहेगा नॉर्मली आप लोगों के लिए, आप लोग यहाँ नहीं देख सकते। तो ये हो जाएगा एक स्पेस जहाँ पे आप अपने पेट वगैरह को रख के ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अंदर जाएंगे। अब यही जो स्पेस है ये आप देखिए, लगेज वगैरह रखने के लिए यहाँ पे जो है बनाया गया है। ठीक है, ये भी लगेज रखने की जगह है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम यहाँ से अंदर चलते हैं, तो यहाँ हमारा जो है मेन आ जाता है एरिया। तो जी दोस्तों, इस समय मैं हूँ थर्ड AC के अंदर। मेरे साइड में आप देख सकते हैं, एक एक करके सारी अम्यूनिटीज़ आपको दिखाता हूँ थर्ड AC में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले मुझे बहुत ही प्यारी लगी दोस्तों मिरर की प्लेसमेंट, सामने आप देख सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल थर्ड AC था ना, उसके कंपेरिजन में ये जो मिरर है ये थोड़ा सा एंगल पे लगाया गया है। ठीक है, इससे हो गया रहा है कि मैं यहाँ पे खड़े होकर अपने आप को देख सकता हूँ। ठीक है, और एक ना थोड़ा मैं आप कह सकते हो कि एंगल पे लगाने के कारण मैं थोड़ा अपने आप को वाइड एंगल में देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं अपने पूरा ऊपर से लेके शोल्डर तक मैं अपने आप को पूरा देख पा रहा हूँ इसके अंदर। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद देखिए, मान लीजिए आपको सामान वगैरह टांगना है, तो उसके लिए यहाँ पे इस तरह से दे रखा है। ठीक है, इसके बाद जैसे आप मिडल बर्थ पे लेटेंगे, ये आपकी मिडल बर्थ है, यहाँ पे आप लेटते हैं, तो लेटने के बाद यहाँ आप देखें अगर, तो फ़ोन का होल्डर दे रखा है। तो अगर हम यहाँ अपना फ़ोन रख सकते हैं, ये मैंने अपना फ़ोन रख दिया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको सॉकेट्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ टाइप C केबल है, और यहाँ अपना नॉर्मल USB है, प्लस यहाँ 3 पिन सॉकेट भी दे रखा है। इनको लाइट वगैरह चालू करने के लिए ये ऑप्शन इस तरीके से दे रखा है, और ये 3 पिन सॉकेट ऑन एंड ऑफ है। तो इस तरीके से करके यहाँ पे मतलब आपको हर सीट पे, आप अपर पे रहते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है सारे के सारे, इधर लोअर पे रहते हैं तो भी आपके पास ये लाइट्स वगैरह के सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो मुझे तो देखो ये चीज़ पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अभी तक जब भी हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते थे ना, तो एक चार्जिंग सॉकेट नाम की चीज़ जो थी वो हमको काफ़ी परेशान करती थी, लेकिन अब वो चीज़ भी यहाँ पे जो है ख़त्म हो गई है। इसके अलावा दोस्तों साथ में यहाँ पे आपको एक बढ़िया सी लैडर देखने को मिल जाएगी ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है, इसके थ्रू आप जो ऊपर जाएंगे और आराम से क्लाइंब करेंगे। मेरे को तो इस ट्रेन का ना जो साइड अपर है वो भी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, काफ़ी सेफ़ लग रहा है। ठीक है, और इधर से भी जो लैडर है उसको भी काफ़ी अच्छे से जो है बनाया गया है। तो दोस्तों मैं अभी जो है ट्रेन के साइड लोअर सीट पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा मेरे पीछे पूरा का पूरा कोच। ठीक है, और जो साइड लोअर सीट पे अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको क्या स्पेशल देखने को मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा आपको क्या देखने को मिलेगा, वो सब आपको जो है दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको धूप लग रही है, कुछ लग रही है, तो यहाँ पे इस तरह से देखो ये दे रखा है। मैं इनको ऐसे नीचे कर दूँगा, एंड ये जो पर्दे थे ना उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। मतलब सोते वक्त ये लगेंगे नहीं, आपको परेशान नहीं करेंगे, तो और बड़ी ही स्मूथ तरीके से ऊपर भी हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी लगी। उसके बाद मैगज़ीन होल्डर यहाँ पे जो है दे रखे हैं, मतलब इस तरफ को, और इधर ना एक पूरा आप देख सकते हैं कुछ रखने की जगह बनी हुई है ये। तो ये मेरे ख्याल से क्या होगा, आप मान लीजिए आप सफ़र करें साइड लोअर पे, तो यहाँ पे अपना सामान वगैरह, फ़ोन वगैरह चार्जिंग पे लगाना है, पावर बैंक रखना है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा साइड अपर है, वहाँ पे आपको इधर की तरफ ना बॉटल होल्डर भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये खुल जाएगा, और यहाँ आप पानी की बोतल वगैरह अपनी जो है रख सकते हैं, ये एक बढ़िया चीज़ है। ठीक है, और सामने की तरफ अपना फ़ोन रख सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि वो साइड लोअर है वो चेयर वाली साइड में बना हुआ है, लेकिन आप इधर देखेंगे तो इधर जो है नीचे की तरफ किया हुआ है इस तरीके से सारा। तो अगर आप सोएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का हिसाब किताब देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं आपको ना एक ना बहुत ही माइन्यूट चीज़ दिखाता हूँ जो मुझे थर्ड एसी के अंदर देखने को मिली। ठीक है, मुझे नहीं पता है किसी ने आपको ये चीज़ दिखाई होगी या नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ थर्ड एसी देखेंगे, साइड लोअर है ये, तो साइड लोअर में यहाँ पे ना एक नॉब दे रखा है। ये देखिए बराबर लेके मैं इसको लॉक कर दिया। तो अब क्या है कि मेरी सीट लॉक हो गई है, मतलब मान लीजिए ट्रेन में कोई जर्क आता है, कुछ आता है, तो मेरी सीट लॉक रहेगी। तो यहाँ पे मेरी सीट जो है पूरी तरह से लॉक हो गई है। अब रात को कोई झटका वटका आता है तो कुछ आता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी दोस्तों वहाँ से निकल के हम लोग दूसरे कोच में एंटर हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉश बेसिन वगैरह दे रखा है। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल कोच है। तो ये सबसे पहले बर्थ जो है, जो भी ट्रेन में स्टाफ वगैरह है उनके लिए बर्थ ही यही है। ठीक है, यहाँ पे लैडर दिया गया है ऊपर चढ़ने के लिए। फिर यहाँ पे वॉशरूम है, ऊपर लिखा हुआ है इंडियन स्टाइल। अंदर चल के एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये वॉशरूम है पूरा का पूरा अपना, बढ़िया से वॉशरूम बना रखा है यहाँ। अच्छा, अब ये मुझे एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखी थर्ड एसी के अंदर, वो ये सेकंड एसी में हम ट्रैवल करते थे तो फर्स्ट एसी का मज़ा लेने के लिए ना ये की वाली सीट होती थी वहाँ पे, जिसके लिए जो बहुत लोगों को पसंद होती थी। तो ये सीट अब जो है थर्ड एसी में भी आ चुकी है, जहाँ पे आप 3 लोगों की सीट को बुक करेंगे तो एक पर्सनल कुत्ते की तरह जो है, अगर यहाँ पर्दा वर्दा कुछ लग जाएगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, वैसे ना ऊपर पर्दा लगाने का प्रोविज़न दिया हुआ है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में रेलवे पर्दे वगैरह इंट्रोड्यूस करे। बाय द वे दोस्तों, मैं अभी भी थर्ड एसी के अंदर ही हूँ और चीज़ें निकल के सामने आई जा रही हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो भैया आज की वीडियो में कोशिश करनी है मुझे कि मैं सारे फीचर्स आपको जो है एक्सप्लेन कर पाऊँ उस ट्रेन के। ठीक है, तो जब इस रेक को सितंबर 2024 में पहली बार दिखाया गया था ICF में, और उसके बाद जब रेक सामने आया था तो स्टार्टिंग में रेक में आपको याद है ना कुछ खामियां थी, मैंने वीडियो बनाई थी कि कुछ खामियां है रेक में। उसमें से एक खामी क्या थी कि ये जो मिडल बर्थ को टांगने वाली चेन है ना, आप ये चेन थोड़ी पहले वाले टाइम की देख रहे हैं जैसे पहले थी, तो इसके अंदर एक चीज़ चेंज करने की कोशिश की गई थी कि मतलब इसको नया टाइप का बनाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे क्या करा था, यहाँ चेन की जगह ना पत्ती लगा दी थी। तो रेलवेज़ ने उस चीज़ को कहा कि भाई कोई भारी पैसेंजर शुभम जैसा अगर चढ़ने की कोशिश करे इस पर तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए शुभम को ध्यान में रखते हुए हम एक काम करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को वापस यहाँ स्टील की पत्तियाँ लगा दी गई थी और वो पत्ती सीधी रहती थी, और वो इस तरह से पत्ती ना, जैसे मेरा हाथ सीधा समझ लो ऐसे करके इधर जो है वो पत्ती एडजस्ट होती थी। तो इस चीज़ को पूरा का पूरा चेंज किया गया और वापस जो कन्वेंशनल था वहीं लेकर के आए। ठीक है, बाकी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेस्क दे रखी है, फोल्डेबल नहीं है ये। इसमें अच्छी बात पता है क्या है, इसमें ना आपका ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ का स्पेस आप यूज़ कर सकते हो इसमें। तो नीचे भी कुछ हल्का फुल्का रखना है वो भी रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो। यहाँ पानी के ग्लास वगैरह आ जाएंगे। अच्छी बात ये है कि समझे, तो ये रफ मैट दिया गया है जो कि चीज़ों को ग्रिप बहुत अच्छा करेगा। इस पर अगर लैपटॉप लेकर के बैठते हो, आईपैड लेकर बैठते हो, बहुत अच्छी ग्रिप आएगी, आपको मज़ा आएगा काम करने में। तो दोस्तों इस ट्रेन के अंदर मुझे बहुत बढ़िया चीज़ पता है क्या लगी, मतलब जो रेगुलर ट्रेन का लुक है ना उसको कहीं ना कहीं कायम रखने की कोशिश की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सामने ही वॉश बेसिन दे रखा है। ठीक है, तो ये ट्रेन के दरवाजे हैं जो कि बंद रहेंगे इस तरीके से, और यहीं पे एक बढ़िया सा वॉशरूम दे रखा है आपके इस्तेमाल के लिए, वॉश बेसिन दे रखा है आपके इस्तेमाल के लिए। ठीक है, पानी देखें आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि स्टेबल रेक है नहीं। अरे वाह क्या बात है, पानी वानी सब आ रहा है भाई। तो यहाँ अपना आप टावल साबुन वाबुन रखेंगे। और ये रहा हमारे ट्रेन के अंदर वीडियो बनाते हुए। यहाँ ट्रेन की सारी जानकारी वगैरह लिखी गई है। ठीक है, और ये अटेंडेंट के लिए सीट है जिसको हम रेल फैंस एंजॉय करते हैं बाहर देखने के लिए। आने वाले टाइम में देखो ये चीज़ होने ही वाली है कि सभी ट्रेनें ऑलमोस्ट इस तरह से ऑटोमेटिक गेट्स वाली हो जाएंगी, फिर इसी सीट पर बैठ के रेल फैनिंग करनी पड़ेगी हमको। देखो दोस्तों थर्ड एसी के अंदर कितनी सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड करी हैं कि अभी भी 5-6 डब्बे आगे आ गया, मैं थर्ड एसी में ही हूँ, फिर मुझे एक और चीज़ देखो देखने मिली। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे तो आपने वॉश बेसिन वगैरह जो था मैं पहले आपको दिखाया था, उसके अलावा तो यहाँ देखिए ये है आपका पूरा पेंट्री एरिया। मतलब जैसे वंदे भारत में आपको खाना वगैरह दिया जाता है तो वो सारी सुविधा आपको जो है यहाँ दी जाएगी। ठीक है, और इधर छोटा सा जो है एक ठंडे और गर्म पानी की जगह दे रखी है, जहाँ से आपका चाय वगैरह का पानी अरेंज किया जाता है। उसके बाद जो ये सामने आप एरिया देख रहे हैं, इस पूरे एरिया में आपका पेंट्री का स्टोरेज रखा जाएगा, क्योंकि इन ट्रेनों को बड़ी दूरी कवर करने के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, अभी तो चलो 1000-1200 किलोमीटर के लिए चल रही है, आगे जाके ये और लंबा सफ़र करेंगी, तो ट्रेन को उस हिसाब से ही जो है बनाया गया है
कि भाई किसी को भी दिक्कत ना हो और आराम से अच्छे से जो है सामान वामान ट्रेन जो है रख के चल सके। और ये जो है स्टाफ के लिए एक और एरिया है, ठीक है। तो 3 बर्थ इन्होंने यहाँ भी दे रखी हैं। इसके बाद जो ये डोर है ना, मतलब अभी इन्होंने अनेबल नहीं कर रखा, वरना यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है और वो डोर बंद हो जाएगा, पैसेंजर अलग और हम इधर हो जाएंगे। तो इस तरीके से करके हो जाएगा सारा सिस्टम। और दोस्तों इतने लंबे समय के बाद फाइनली वक्त आ गया है कि मैं 3rd AC से अपग्रेड करके 2nd AC की तरफ इस यात्रा को जो है लेकर के जाऊँ। जो कोच के इंटीरियर है, मतलब आप अंदर घुसेंगे तो मोर लेस सेम है। और यहाँ से हम पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं 2nd AC के, ठीक है। तो ये जो है 202nd AC है पूरा। जैसा हमें पता है कि जो हमारा 2nd AC कोच होता है उसमें 2x2 की सीटिंग होती है। तो यहाँ 2 लोग बैठेंगे, ठीक है। ये बेड है, वैसे तो नीचे गिराओगे तो बेड बन जाएगा। तो यहाँ दोस्तों पर्दे वगैरह जो है अच्छे से यहाँ पे इंतज़ाम कर दिया गया है। वैसे तो अभी ये भी बंद है, बट आप इनको आराम से जो है बंद करके ऊपर और नीचे के लोग आराम से अपनी जो है एक प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ ट्रेन के 2nd AC के अंदर। मेरे पीछे थोड़ा बहुत लोग आप देख सकते हैं। ट्रेन का जो इंटीरियर है, मतलब जैसे एंटर करेंगे तो वो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन अंदर आने के बाद आपको थोड़ा लुक एंड फील चेंज हो जाएगा। एक अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगी, मतलब आपको ना एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है ट्रेन में। ट्रेन का जो कलर स्कीम है वो 2nd AC, 3rd AC, 1st AC तीनों में सेम रखा गया है, अलग नहीं है, ठीक है। ये 2nd AC कोच है और जो साइड टेबल है सेम टू सेम वैसी की वैसी जो हमने 3rd AC में देखी थी। लेकिन मुझे लगता है कि बर्थ की थोड़ी चौड़ाई बढ़ गई है 2nd AC में। अब आप जानते हैं कि जो 2nd AC में ये जो है इसको नीचे गिराते हैं, आप बेड बन जाता है, वैसे आप ये उसकी तरह यूज़ करते हो। और यहाँ पे वही सेम चार्जिंग सॉकेट आपका जो है रहेगा जो और कोचेज़ में है। मतलब जो पूरे कोच के इंटीरियर वगैरह है उसका जो कलर स्कीम है वो सेम रखा गया है। वही 3rd AC में वही यहाँ पर रहेगा, कुछ ऐसा चलग नहीं है। तो दोस्तों ट्रेन दिखाने की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम आ गए हैं 1st AC के अंदर, ठीक है। तो ये आपका पूरा 1st AC का कोच रहने वाला है कुछ इस प्रकार का, जहां आपको ये अपर सीट मिलेगी। अब ये जो सॉकेट है ना, मतलब चार्जिंग सॉकेट कह सकते हो आप, वो सेम टू सेम है हर जगह के लिए, ठीक है। तो ये 1st AC पूरा का पूरा है। और यहाँ एक लैडर दे रखी है, यहाँ एक लैडर देख सकते हैं आप ऊपर चढ़ने के लिए। और जो ये टेबल है, ट्रे टेबल आप कह सकते हैं, वही सेम टू सेम वही ट्रे है। इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे, ये देखिए ये इस तरह से पूरा का पूरा हमारा बंद हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आपका 1st AC का पूरा कैबिन जो है बन जाता है। अब यहाँ से देखो मैं इसको ना लॉक कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँगा, ये दोस्तों यहाँ पे इस तरह से मैंने लॉक लगा दिया। अब ये मेरा लॉक हो गया। और अगर मैं इधर से इस वाले बटन को दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि मैं बाहर का देख सकता हूँ। मैं बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा यदि मुझे बाहर देखना है कि क्या हो रहा है, और छोड़ते ही वापस वो जो है बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके जो हैं स्टेयर्स हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको चढ़ने के लिए पकड़ने का दे रखा है, जिससे मान लो मैं चढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आएगी चढ़ने में, ठीक है। एक चीज़ आप हो सकता है मिस करो। अच्छा ये दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ने एक क्रोम फिनिश वाले दे रखे हैं, ठीक है। ये अटेंडेंट कॉल बटन है और ये इमरजेंसी स्टॉप बटन है, लेकिन ये आप नहीं यूज़ कर सकते ऐसा नॉर्मली, ठीक है। बाकी ये लाइट्स वगैरह के दे रखे हैं नॉर्मल से जो होते हैं। दोस्तों इस वाले 1st AC में आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा मैं वो बताता हूँ कंपेयर टू LHV कोच। यदि आपने 1st AC LHV में ट्रैवल करा है तो आपको एक चीज़ पता होगी कि 1st AC LHV में क्या होता है कि मान लो मुझे बैठना है, ठीक है, वो प्रॉपर एकदम बैठना चाहता हूँ, तो मेरी जो ये वाली सीट होती थी ना, ये ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाती थी और मेरे को ना एक ना रूम वाली फीलिंग पूरी जो आती थी वो इसमें नहीं है। लेकिन इसमें क्या किया गया है 1st AC के अंदर कि जो आपका कुप्पे है, इसकी जो चौड़ाई है उसको काफ़ी बड़ा जो है कर दिया गया है। मतलब आप यहाँ खुद भी देखोगे ना अगर, तो ये हिस्सा जो है काफ़ी चौड़ा बना दिया गया है। तो वो आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखिए सर दोस्तों RM सर जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे रिव्यू कर रहे हैं सर गाड़ी की। एक्चुअली सर का प्रोटोकॉल जो है प्लान है कि सर को एक पर्टिकुलर डब्बे में जो है चढ़ेंगे और उस तरीके से चलते चलते सर जो है वापस यहाँ तक आएंगे। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको यहाँ तक आने में। तो जी लास्ट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ सबसे पहले, जो लास्ट वाला कोच है जिसको DTC बोलते हैं। तो जैसे वंदे भारत के अंदर आपको टॉयलेट दे रखा है, सेम यहाँ भी दे रखा है उसी तरीके का टॉयलेट, जो इस तरह से स्लाइडिंग डोर ओपन करके ओपन होता है। तो यदि कोई पर्सन व्हीलचेयर वगैरह पे है तो उसके लिए ये वॉशरूम का पूरा स्पेस बनाया जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। मतलब आराम से उनकी व्हीलचेयर यहाँ आ सकती है। और इधर जो बेसिन एरिया होता है वो भी काफ़ी अच्छा खासा जो है यहाँ पर बड़ा दिया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का रहता है, इसको हम बंद कर देते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।
और कभी को इसका कमर्शियल रन वगैरह सब जो है आपको दिखाते हैं। बाकी ट्रेन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। राधे राधे।